मुस्लिम बिन अकील तैयार हो गए। तैयार होने के बाद आपने सामान बांधा और बांधने के बाद जैसे ही आप जाने लगे तो आपके दोनों साहबजादे इब्राहिम मोहम्मद दोनों ने जिद की कि बाबा हमें भी आपके साथ ले लीजिए, आखिर बाप बाप होता है। बहुत जिद की, कहा बाबा आप अकेले न जाइए, हमें भी साथ ले लीजिए। उनकी उम्र कितनी थी आप जानते हैं? दोनों साहबजादे कम सिनी उम्र के थे, नन्ही सी उम्र थी, छोटी उम्र थी उनकी। बड़े फूल से चेहरे थे, नूरानी चेहरे थे, जिनको देखकर रसूलुल्लाह की याद आती थी, जिनको देखकर नबी की याद आती थी कि जिनके खानदान का ये आलम है तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात का आलम क्या होगा। वो खूबसूरत चेहरे, नूरानी चेहरे। अल्लाह अकबर। जिद की कि बाबा हमें भी आप अपने साथ ले लीजिए, हम भी आपके साथ चलेंगे। जब ज्यादा जिद की तो हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील ने दोनों साहबजादों को साथ ले लिया। आज जो घोड़सवारी करते हैं ना, ये भी सुन्नत है करबला वालों की। दोनों को साथ ले लिया और लेने के बाद जो है कूफा की तरफ चल पड़े। जब चल पड़े, चलते चलते कूफा के अंदर दाखिल हो गए। ऐसा नहीं, कूफा के अंदर भी अहले बैत से सच्ची मोहब्बत करने वाले भी मौजूद थे, अहले बैत से सच्चा इश्क रखने वाले भी मौजूद थे। फरमाते कूफा में जैसे ही हजरत मुस्लिम पहुंचने के बाद आप एक अहले बैत से मोहब्बत करने वाले जो थे उनके घर पर ठहर गए और ठहरने के बाद रात गुजारी। आपने वहां के हालात का मुताला किया और मुताला करने के बाद, जायजा लेने के बाद जब आपने हालात देखे तो वक्त ब वक्त लोग जो है आपके हाथ पर बैत करने लगे। इमाम हुसैन की बैत लेने लगे, इमाम हुसैन के हाथ पर बैत होने लगे, इमाम मुस्लिम के हाथ पर इमाम हुसैन की बैत होने लगी। जाहिद बताते हैं कि 12,000 लोगों ने इमाम मुस्लिम बिन अकील के हाथ पर मौला हुसैन की बैत की। जब वक्त गुजरता गया, मस्जिदों के अंदर नमाज हो रही थी। जब फजर का ईशा का वक्त था तो पूरी मस्जिद भरी हुई थी। किताबों में आता है 40,000 से जाहिर लोग थे मस्जिद के अंदर ईशा की नमाज में। और जब वही फजर का वक्त हुआ तो देखा, सलाम फेरा तो कोई नजर नहीं आ रहा था। अल्लाह। जब ये हालात देखे तो लोग कहने लगे कि ये बात यजीद तक पहुंच चुकी है और उसने अपना एक गवर्नर बदबख्त जो है जालिम, जिसे अब्दुल्ला इब्ने ज़ियाद कहते हैं, कहा उसे इस शहर में नाफिज कर दिया है कूफा में। और कहा जिन जिन लोगों ने इमाम मुस्लिम के हाथ पर मौला हुसैन की बैत की थी उन लोगों पर जुल्म सितम करना शुरू कर दिया, जुल्म ढाना शुरू कर दिया, उनको परेशान करना शुरू कर दिया, उन पर पानी और दाना बंद कर दिया। किताबों में आता है कि जब ये हुक्म नाफिज हुए तो अहले बैत से मोहब्बत करने वालों को जो है चटाइयों में लपेट कर मारा गया। इतने हालात खराब हो गए कूफा के। जब ये हालात हुए तो लोगों से कहा गया कि तुम मौला हुसैन की बैत को छोड़ दो, यजीद की बात तो मान लो, तुम जो चाहोगे वो होगा। तो कुर्बान जाऊं अहले बैत को चाहने वालों पर, कुर्बान जाऊं अहले बैत से मोहब्बत करने वालों पर। फरमाते हैं कि हमारी जान तो जा सकती है लेकिन हुसैन इब्ने अली का दामन हाथों से नहीं छूट सकता। इमाम हुसैन के दामन को हम नहीं छोड़ सकते। फरमाते बहुत ज्यादती की, कई लोग शहीद हो गए लेकिन उन्होंने इमाम अली मकाम इमाम हुसैन की बैत को न छोड़ा, कुर्बान हो गए नवासाए रसूल पर। फरमाते हैं जब अब्दुल्ला इब्ने ज़ियाद ने ये हुक्म नाफिज किया कि इमाम मुस्लिम बिन अकील और उनके दोनों बच्चों को गिरफ्तार कर लिया जाए, अल्लाह अकबर, जब गिरफ्तार कर लिया गया उनको एक कैद खाने में बंद कर दिया गया, कैद खाने में बंद कर दिया गया। उन पर दाना बंद हुआ, उन पर पानी बंद हुआ। अल्लाह अकबर। फरमाते हैं कि जब जुल्म सितम और ज्यादा होने लगा तो ये बात यजीद के दरबार में पहुंचाई कि इमाम मुस्लिम बिन अकील को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके जो मानने वाले थे उनको
کو چٹائیوں میں لپیٹ کر ان کو ظلم و ستم میں ڈھایا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب یہ بات پہنچی تو یزید خوش ہوا اور کہنے لگا یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ امام علی مقام کے چچیرے بھائی امام مسلم کو قید کر لیا گیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔